वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। आपने मिसबाह हक की बातें सुनी पहले सेगमेंट में, आप उससे क्या राय रखते हैं वो आप मुझे बताइएगा। अब मैं शुरू करूंगा पाकिस्तान हॉकी का पोस्टमार्टम एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी बहुत नीचे जा चुकी है। अभी रैंक तो इम्प्रूव हुआ है पाकिस्तान की हॉकी का, लेकिन 15वें रैंक पे आकर क्या तीर मारा पाकिस्तान हॉकी ने। अभी हाल ही में ओमान में जो क्वालिफायर था ओलंपिक्स का, उसमें चौथे नंबर पर आई और 3-2 से हार गई न्यूजीलैंड से। और जिस टीम को हम किसी खाते में नहीं लाते थे, उससे आप 2-3 से हारे। उसके बाद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात हैं, सदर आजकल कोई और है, इससे पहले खालिद आज़ाद खोकर साहब थे, उससे पहले सेक्रेटरी कोई और था, आज कोई और है। ये मामलात क्या वजह हैं पाकिस्तान हॉकी की इस तबाही का या इस पोजीशन का, इस पर हम बात करेंगे बहुत डिटेल के साथ। मेरे साथ दो बहुत ही अहम लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान हॉकी का बहुत अहम हिस्सा एक रहे हैं और एक हैं। तो उससे जो हैं उनका पहले तारुफ करा देता हूँ, जो रहे हैं क्योंकि उनका तारुफ ज़रा लंबा है तो थोड़ा सा उनसे बात करूंगा। अमाद भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अमाद इज़ दी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम। अमाद ने की कप्तानी में पाकिस्तान अभी ओमान में, जैसे मैंने कहा, क्वालिफायर्स खेला था। अमाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अमाद के साथ मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत बैठी है वो पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम है। 335 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं इन्होंने, और 1983 से 1995 तक पाकिस्तान की हॉकी में इन्होंने नुमाइंदगी की। उसके अलावा ये ओलंपिक्स भी खेले, ये वर्ल्ड कप भी खेले, 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 1990 वाला जिसमें पाकिस्तान फाइनल में शिकस्त खाई थी पाकिस्तान ने हॉलैंड से, और फिर 1994 वाला जिसमें हॉलैंड को ही पाकिस्तान ने हराया था और वो सिडनी में वर्ल्ड कप हुआ था, उसके ये रुकन है। उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी इन्होंने काफ़ी खेली, कोई 8-10 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल चुके हैं। उसके अलावा ओलंपिक्स में पाकिस्तान का जो मेडल लास्ट आया है 1992 में बार्सिलोना में, उसके ये रुकन थे। तो वसीम फ़िरोज़ नाम है इनका, और पाकिस्तान हॉकी के साथ ये रिटायरमेंट के बाद भी जुड़े हैं। तो वो क्या सिलसिले हैं वो उन पर बात करूँगा। वसीम फ़िरोज़ साहब, आप आए, आपका शुक्रिया। शुक्रिया आसिफ, आपने बुलाया। और मुझे पता है आज का मौजूद जो होगा बड़ा गर्म होगा, क्योंकि बड़ी गर्म। गर्म बातें होंगी, क्योंकि हॉकी वहाँ जा चुकी है जहाँ से अब संभलना चाहिए। अगर अभी नहीं संभलेगी और जो लोग हैं हमारे ओहदेदार हैं वो नहीं संभालेंगे, या पार्लियामेंट के कुछ लोग या मिनिस्ट्री के कुछ लोग नहीं संभालेंगे, हॉकी तो ख़त्म हो गई है, हमारा कौमी खेल है। अमाद भट्ट से हम शुरू करते हैं ना आज का प्रोग्राम। अमाद, ताज़ा तरीन इवेंट जो खेला आपने वो था क्वालिफाइंग राउंड, उसमें न्यूजीलैंड की टीम से हार गया पाकिस्तान। उसी मैच से शुरू कर दें। शुरू में पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी थी, 2 गोल पाकिस्तान ने बनाए थे, लेकिन फिर मैच स्लिप कैसे हुआ आपके हाथ से, क्या हुआ था उस मैच में? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। न्यूजीलैंड वर्ल्ड नंबर 9 रैंकिंग पे, पाकिस्तान इस वक्त 15वें पे आया, 16वें पे था। ठीक है, मैच रैंकिंग नहीं देखी जाती, दिन पे डिपेंड करता है। जिस दिन जो टीम परफॉर्म करे वही टीम जीतती है। अच्छा, हमारी उनका टीम ने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, जी। बच्चों ने बड़ी एफर्ट की। हमने न्यूजीलैंड के मैच से पहले जो भी हमने प्लेयर्स ने आपस में मीटिंग की कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान हॉकी के लिए और ये एक यादगार मैच साबित होगा। लास्ट 3 क्वार्टर तक एफर्ट करते, लास्ट 6-7 मिनट्स में जो हमें 2 गोल हुए हैं वो प्लेयर्स की मिस्टेक ज़रूर थी, पर उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो मिस्टेक्स हैं वो टूर्नामेंट कमेटी और अंपायर को जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। 4 साल से बच्चे इस टूर्नामेंट के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में क्वालिफाई करवाया जाए। और जब वो एक गोल हुआ तो उस पर मैंने रिव्यू लिया एज ए कैप्टन, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो एडवाइस टू पॉसिबल कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है जिसमें वो बॉल क्लियर नज़र आ सके। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ऑलरेडी वहाँ पे 25 से 30 कैमराज लगे हैं और एक छोटी सी बॉल आप कैप्चर नहीं कर सकते। ये कैसा टूर्नामेंट हो रहा है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, AHF एशियन हॉकी फेडरेशन के बंदे सारे वहाँ बैठे हुए हैं, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड डेलीगेशन है वो न्यूजीलैंड से हैं, 2 अंपायर जो टीवी कैमरामैन पे अंपायर बैठा हुआ वो न्यूजीलैंड से है। तो वो कैसे जो फैसला है वो पाकिस्तान की फेवर में आने देंगे? उसके बाद जो तीसरा गोल हुआ है वो भी सेम ऐसे हुआ है, दूसरा भी उनके प्लेयर की बॉडी पे पहले टच हुआ है और उसने उठा के गोल कर दिया, और तीसरा भी सेम ऐसे हुआ है। और लास्ट में बिल्कुल 6-7 सेकंड में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हमने अपना गोलकीपर बाहर निकाला, हम 11 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, हमने शॉर्ट कॉर्नर लिया एंड अंपायर ने बोला कि जी देयर इज हैंड। हमने हैंड का तो फाउल मांगा ही नहीं, हमने तो 5 यार्ड का फाउल मांगा, तो ही इज नॉट 5 यार्ड। वो उन्होंने अंपायरिंग ने पूरी उनकी फेवर की और आज हम ओलंपिक तक आए। मैं नहीं समझता कि बच्चों ने कोई कसर छोड़ी है, बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एफर्ट की है, पूरी कौम ने मैच बैठ के देखा है। आज भी आप मैच देखें स्क्रीन पे, कोई बच्चों ने कसर नहीं छोड़ी। और कसर क्यों नहीं छोड़ी?
ये वसीम भाई मेरे सीनियर, मेरे लेजेंड हमारे सामने नहीं, बैठे वसीम हुए भाई हैं, और कोई मैं, वसीम भाई और मैं साथ थे, वो मैच देख रहे थे, हम इनके घर पे थे, तो वसीम भाई ने कुछ मैं चीजें आपको नोट की बता रहा हूँ थी। भाईजान, ये बात मेरे हमने बड़े हैं, ये जो बात कहेंगे मैं मानूंगा, पर नहीं नहीं, ये सुने, अपने नहीं, मुंह ये से बच्चा बात बहुत है अच्छा है। कि पाकिस्तान हॉकी टीम को मुझे कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, बच्चों ने जो किया अपने सही, बलबूते बिल्कुल पे ठीक कह किया, रहे हो, जान बिल्कुल तक मारी है बच्चों बिल्कुल ने, ठीक कह एक रहे हैं, फैसिलिटी बिल्कुल ठीक जीरो। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मत। ये वसीम भाई की ऑब्जर्वेशन जो उस दिन थी वो आपको ये आज बताएंगे। हमारी पहली बात तो ये, आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की और बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और दूसरी बात ये है कि आप तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो, और बहुत ये जो बीच में गैप आया है, ये मुझे नहीं समझ में आया कि गैप नहीं आना चाहिए था, कि इन्होंने आपको क्यों नहीं कंसिडर किया पाकिस्तान के लिए, जबकि मैंने कहा था कि बेस्ट प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का इस वक्त पूरे एशिया के अंदर। अगर देखा जाए तो हॉकी इससे फाइव में ये डिफेंडर, कप्तान नहीं है, इससे अच्छा बात- डिफेंडर मेरे जो हम जो पास की हॉकी खेली है और अभी मौजूदा हॉकी में बेस्ट डिफेंडर है। मगर जो बीच में जो गैप आया, ये लीग बाहर खेलते रहे अपना और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का टच होना ज़रूरी था इनका, क्योंकि ये खेलते पीछे से पूरा लेफ्ट एंड राइट कवर करना तो वो होता था, ये पैसे अकेला कहाँ करता से, सिंगल। पैसे कहाँ से कमाएगा हाँ, वो? अब बात ये है पाकिस्तान कि में हाँ, अगर खेलता बिल्कुल रहेगा तो मजाक पैसे किया कहाँ आपने, से यहाँ से कमाएगा? पैसे का मसला, फिर उसके बाद लीग का बाहर जाना, फिर उसके बाद सियासत, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जो है उनको बच्चों को तबाह कर दिया है। अच्छा, आपने ये कहा था कि इनको ट्रेनिंग की सहूलत नहीं मिली। आप देखिए अभी ये तो बाहर से खेल के आए हम, ठीक है ना, रेगुलर खेलना है ट्रेनिंग पे, मगर कैंप फिर भी लगाना चाहिए था, ट्रेनिंग कैंप, ताकि इन आपस में लड़कों की अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती। क्योंकि जो न्यूजीलैंड है वो 2-2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं इस क्वालिफायर राउंड के लिए, और पाकिस्तान टीम 18 दिन की ट्रेनिंग करके जा रही है। कुछ लड़के तो बाद में आए हैं, जैसे हमाद ने ज्वाइन किया है, बाद में ज्वाइन किया है, नए बच्चों के साथ तो अंडरस्टैंडिंग तो होना ज़रूरी है ना, बच्चों को समझाना भी ज़रूरी है। तो बात ये थी कि लेट एक तो कंसिडर कर लिया, फिर दूसरा है कि अब जब आपने ब्रेक क्यों दिया दोबारा? हॉकी 5 का कप्तान बनाना था, सीनियर प्लेयर है ना, सीनियर है, अगर आपने उसका बनाया ओलंपिक का क्वालिफायर का कप्तान बनाया, तो आपने हॉकी 5 का भी कप्तान बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बनाया शहनाज शेख साहब ने, क्यों नहीं बनाया शकील अब्बासी ने? मैं बाद में इसका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये भी आ जाए वहाँ से, तो पूरी इसकी बाकायदा जो है पोस्टमार्टम होगा और बाकायदा इसकी इंक्वायरी होनी चले, चाहिए। वो तो हॉकी फेडरेशन जब करेगी तब करेगी। अमाद, आपकी एक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही पढ़ी थी, उसमें आपने बड़ा ऐसा लगा कि आपका दिल टूट गया, आपने कहा कि 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। वो क्या कहना आप चाह रहे थे? कुछ उसमें इजाफा आप करें या कमी बेशी कुछ जो आप करना? यही बात है कि मैंने एक दो मेरे सीनियर हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, तो जैसे वो हर चीज़ बच्चों पे डाल देते हैं कि बच्चे परफॉर्म नहीं करते, अब बच्चे कहाँ तक जाके परफॉर्म करें? आप मुझे सिर्फ एक ये बात बता दें कि बच्चे कैसे परफॉर्म करें। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, हमारे हमसाये मुल्क इंडिया की, इंडिया का कोई प्लेयर फॉरनर लीग खेलने बाहर नहीं जाता। आपको पता क्यों नहीं जाता? उनका बोर्ड भाईजान उनको इतना पे करता है, इतना पे करता है कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी स्टेट्स उनको पैसे देती हैं, उनके डिपार्टमेंट्स उनको पैसे देते हैं, उनका बोर्ड सबसे ज़्यादा उनको पैसे देता है कि उनको लीग खेलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उन प्लेयर्स को। तो अगर हम लीग खेलने के लिए कोई हमें ऑफर्स आती हैं, बाहर जाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा एनओसी रोक लेते हैं। ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चे पैसा कमाना स्टार्ट ना कर दें, ये ठीक ना हो जाए, हमसे बेहतर ना हो जाए। ये क्या सिस्टम है? कौन सिस्टम चेंज करेगा? तो आपके पास कोई नौकरी है नौकरी? मैं 6 साल से नेशनल बैंक में हूँ। अभी हमारे नेशनल बैंक की हॉकी टीम भी जो खत्म कर दी गई है, हॉकी टीम नहीं है। कुछ जो प्लेयर्स थे जो टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल टीम को, वो अपनी छुट्टी पे वो लीव लेके कैंप ज्वाइन कर रहे हैं या अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी जो वो सारे जॉब कर रहे हैं। तो इस शिकस्त की जिम्मेदारी या इस परफॉर्मेंस की पूरी जिम्मेदारी फेडरेशन पर, एहलकारों पर, हुकूमत पर आयद करते हैं? बिल्कुल, मैं सबसे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे डालता हूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है ऊपर से। मैं सॉरी टू से, मीडिया भी कोई सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करती। हमारा हूँ पाकिस्तान टेलीविजन इतना बड़ा टेलीविजन है, कोई बंदा सपोर्ट करने के लिए एग्री नहीं है। और जिनसे पूछा जाए ये कहते हैं हमें एक जीत दो। जीत कैसे मिलती है? जीत 10 दिन से नहीं मिलती, 15 दिन से जीत नहीं मिलती, 20 दिन से जीत नहीं मिलती। जीतने के लिए, एक मेडल जीतने के लिए आपको टाइम दरकार है, 4 से 5 साल चाहिए। वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स आप उठा के देख लें, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है, जिन्होंने ओलंपिक जीतना है, वो टीमें तैयारी करके आती हैं, पूरी तैयारी से आती हैं। उनके सिस्टम्स आप चेक करें, उनके साथ 10-10 क्वालिफाइड कोच हैं। हमारे पास सिंगल क्वालिफाइड कोच नहीं है। तो आप लोग कहते हैं अच्छा, शहनाज शेख साहब क्वालिफाइड नहीं? शहनाज शेख साहब, शकील अब्बासी साहब ये क्वालिफाइड नहीं है? मुझे किसी का नहीं पता भाईजान, मैं किसी के बारे में पर्सनल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। सही बात आप कर रहे हैं। इससे पहले वसीम फिरोज साहब, इससे पहले सिगफ्राइड एक्मैन था, उसके पैसों के लिए वो इतना रोया है, वो चला गया छोड़ के ओमान के साथ। हमारे पास उससे पहले रोलैंड ऑल्टमैन से, ऑल्टमैन इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी।
हमारे पास रोलंड ओल्टमैन आए हैं 2018 जी। में, उनके साथ भी पैसों का इशू हुआ। हमने 2018 चैंपियंस ट्रॉफी जो ब्रैडा में हुई नेदरलैंड्स में, हमने ओलंपिक चैंपियन को हराया। ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना थी, हमने 4-2 उसको मारा है। अगर वही सेम हमारा ये प्लेयर सारा सिस्टम बैच चलता रहता, मैनेजमेंट साथ चलती रहती, तो आज ये टाइम था कि हम न्यूजीलैंड को भी हरा सकते थे इजीली। और एक टूर्नामेंट के बाद प्लेयर को पता ही नहीं होता कि उसने दूसरी दफा टीम में आना कि नहीं आना। यार ये कितनी दुखी बातें कर रहा है। बात ये बस कि सही, बात दिल सच दुखावा कर दे रहा है। लेना, बात असल बिल्कुल में सच बात कर ये रहा है। कि दुखावा दे रहे हैं। और प्लेयर जो होता है ना, मैं खुद एक प्लेयर रह चुका हूँ, पाकिस्तान से खेला हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान से खेलना और पाकिस्तान का जज्बा कितना मायने रखता है। तो वो जज्बा बोल रहा है, ना फंडिंग है, ना पैसा है, ना हुकूमत तरजीह दे रही है, ना ये पता है कि भाई कि अब आगे मैंने खेलना नहीं खेलना, इसके बाद मुझे निकाल तो नहीं देंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है ना। देखो 5 साल के लिए कोच रखें, मैनेजर रखें, और प्लेयर को एक आध प्लेयर चेंज होता है, एक आध प्लेयर चेंज होता है। अगर कोई टूर्नामेंट्स में जाते हैं डिफरेंट, आप जब 5 साल के लिए खेल रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे, आप टेस्ट मैचेस भी खेल रहे होते हैं, छोटे मोटे टूर्नामेंट अजलान शाह हो गया, BMW हो गया, इस तरह रोबो ट्रॉफी हो गई, खेल रहे होते हैं, उसमें एक आध प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उसको आप C क्लास में ले आते हैं, A क्लास से हटा के, और वहाँ परफॉर्म करता है, जैसे नेशनल चैंपियनशिप हमारी वो खेलते हैं, ऊपर आता है फिर। तो बच्चा ये कहने का मतलब ये, आप अगर निकाल दें बाहर, दोबारा ले आएँ, फिर निकाल दें, तो बच्चा कहाँ से बनेगा, कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप कैसे होगा? वो कहेगा, वो डर ही रहेगा, डर खौफ से खेलता रहेगा वो, कि यार मुझे इसके अगर मैं अच्छा नहीं खेलूंगा, जैसे मिसाल अभी न्यूजीलैंड से हार गए, अब कई बच्चे जो है डिसाइड हो गए होंगे कि यार पता नहीं अब इसके बाद हम अंदर होंगे नहीं होंगे, हम बाहर तो नहीं निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? आसिफ, यही चीज करना है। ऑलरेडी भाईजान ऑलरेडी निकाल दिया बस गया। मैं आपके एक सामने ब्रेक लेने की इजाज़त मुझे दो हमाद। पाकिस्तान हॉकी की कहानी बहुत दुख भरी है और इसमें हम भी जिम्मेदार हैं एज मीडिया पर्सन, क्योंकि हम इतना ज़्यादा दूसरे खेलों की तरफ हम नहीं जाते, ये हमने देखा। और अब चलें इस किस्से को हम रखते हैं, इस ब्रेक के बाद मज़ीद बात करूँगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बीमारी तो पता है हमें, और बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा अख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान हॉकी की जो बीमारी है, इसका इलाज ढूंढना है अब। तो इलाज की तरफ आइए अमाद भट्ट साहब, आप जो बात कर रहे थे वो कंप्लीट करें पहले ब्रेक से पहले, उसके बाद इलाज के कुछ नुस्खे बताइए। मैं भाई आपसे सिर्फ ये एक बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमें बोलने दिया नहीं जाता। अगर हम बोलते हैं, कुछ प्लेयर्स बोलते हैं टीवी चैनल पे आके या कोई बात करते हैं, तो फेडरेशन की तरफ से या कुछ बंदे आते हैं या सिलेक्शन कमेटी या कोई बंदा आ जाएगा, फोन कर देगा, तो उसकी तरफ से कहते हैं जी आप पे बैन लगा दिया जाएगा। क्यों? हमारे राइट्स नहीं है बोलने के, हम अपना हक किसी को बता नहीं सकते। हमारी आवाज को कौन सुनेगा? हम किसको जाकर अपना हक बताएं? बेहतरी इस तरीके से हो सकती है कि ये जो भी टीम है, रिसेंटली टीम है, इसको 4 साल के लिए 5 साल के लिए इन बच्चों को जो है वो एक सेम जगह पे रखें, इनको प्रैक्टिस मैचेस खिलाएं, इंटरनेशनल इनको एक्सप्लोर लेके दें, इनको ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खिलाएं। अभी ये प्रो लीग है, उसके लिए जो है वो पार्टिसिपेट करें उसमें जाके। प्रो लीग में जितने ज्यादा मैचेस होंगे, पाकिस्तान की हॉकी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोच एनी हो, जो मर्जी कोच लगा दें, पर इन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बच्चों का एक ग्रुप बनाएं, उनमें से इन आउट करें। यही बच्चे इंशाल्लाह, मैं गुरूर तकब्बुर में कोई बात नहीं करता, यही बच्चे इंशाल्लाह 4 साल बाद आपको वर्ल्ड कप ना जीत के दें तो फिर मुझे बताइएगा। आप तो पाकिस्तान वाइट के साथ भी रहे हैं, जूनियर सतह पे आपने काम किया। हाँ, पाकिस्तान वाइट के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ, मैं हमाद के आप साथ भी भी रहा हूँ। आखिरी जब मैं सिलेक्शन सिलेक्शन कमेटी कमेटी में में थे। 2015 में, शहबाज सीनियर थे उसमें हमारे सेक्रेटरी, तो मैं टीम का सेलेक्टर था। शहबाज सीनियर के साथ ही रहते हैं क्या आप? नहीं, मैं आप वो लेफ्ट इन थे, आप लेफ्ट आउट थे, मतलब खेले आपने साथ हैं, ही रहना है अंडरस्टैंडिंग क्या? भी रही है, खेले भी साथ हैं। बस वो अपना अपना जरा नजरिया है, कि क्या उसका player अपना थे नजरिया था, मेरा अपना क्या नजरिया। player थे यार वो? प्लेयर तो वो तो Player नो बहुत डाउट के शहबाज लेजेंड था हमारा, और आप- ग्रेट प्लेयर था। आप मैं और उसके शहबाज साथ खेला, का मैं combination 12 साल मैं outstanding शहबाज के साथ खेला हूँ, 7-8 साल खेला हूँ उसके साथ, और ग्रेट प्लेयर। मगर जो बात की है हमाद ने, कि मुझे बिल्कुल इस बात का, मैं बिल्कुल, क्योंकि अब छोटा है, मेरा जूनियर है, बच्चा है, और जो ज्यादतियाँ हुई हैं लड़कों के साथ हो रही हैं, मैं तो खुल के बोलता हूँ, तो मैं आप बलंट हूँ, फेडरेशन- मैं बात करता हूँ हुकूमत तक। और बुख्ती साहब है फैजल- ना, आजकल बुख्ती साहब देखिए, सदर हैं। बुख्ती साहब तो बिल्कुल जीरो आए हैं इस वक्त ना। बुख्ती साहब को नो हाउ का पता ही नहीं है। जो उनके गाइडेंस है, जो एडवाइजर हैं, वो गलत काम कर रहे हैं ना, वो उनको गलत गाइड कर रहे हैं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि बुख्ती साहब को पॉजिटिव लोगों को लेके आना पड़ेगा। वो जब लेके आएंगे जो अच्छी गाइडेंस दें। अब ये टीम बन रही है, मैनेजमेंट एक टीम कोच या अपना मैनेजर टीम बना के, और सिलेक्शन कमेटी को हटा के आप टीम बना के भेज रहे हैं, ठीक है ना, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। आपने मैनेजमेंट को छोड़ दिया, आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। फिर आप यहाँ तक कि आप इतने ज़्यादा दादा बन गए कि आपने लड़कों की निकालने बाहरने अंदर बाहर करने का भी सिलसिला आपने रख लिया है। सिलेक्शन कमेटी से नहीं पूछ रहे आप, सिलेक्शन कमेटी से नहीं पूछ रहे आप, जो है अपना सदर से नहीं पूछ रहे, क्योंकि सेक्रेटरी तो है नहीं अभी, ठीक है ना। सारा सदर जो है उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस का इजलास नहीं होगा,
मेंबर्स नहीं आएंगे और स्कूटनी नहीं होगी तब तक तो सेक्रेटरी आएगा नहीं। अभी हैदर रसूल हैं मगर वो है, मगर उनके पास इतनी पावर्स नहीं है जो सदर के पास है। हैदर हुसैन। अब बात ये कि ये सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे, बहरहाल टीम तो अब 4 साल के लिए गई ना, 12 साल हो गए लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया, 12 साल से लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया। 8 का ओलंपिक से मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान का कोच था मिशेल वैन डैन, और मिशेल वैन डैन को ओलंपिक्स पे जाने से पहले ही बाहर कर दिया था। वो भी एक चक्कर हुआ था। आसिफ बाजवा उस वक्त सेक्रेटरी थे, उसके बाद 2008 में नहीं गई ओलंपिक्स में, 12 में नहीं गई, उसके बाद भी नहीं गई। तो यार अब उसको ये ना, अब इसकी तरफ आते हैं कि ठीक है हमारे जो भी हैं प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ हैं, लेकिन आप तो खेलना तो चाहते हैं ना, आप परफॉर्म तो करना चाहते हैं ना पाकिस्तान के लिए। दिल बर्दाश्त तो नहीं है चाहता हूं, तो मैं इसीलिए पाकिस्तान वापस आया हूं। मैं 2.5 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे हैं। मुझे सिर्फ एक कॉल आई है, खुदाई की कसम मैं आपकी इतनी डेडिकेशन पे मैं सलाम करता हूं। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता कि मुझे पाकिस्तान टीम ने कॉल किया। 2 साल में मुझे 2.5 साल में कॉल नहीं आई, और जब मुझे एक बार कॉल आई है मैं पाकिस्तान की खातिर वापस आया हूँ। तो वहाँ जब पाकिस्तान वापस आया तो फिर वापस आके वही सेम सूरत हाल सारी, वही सेम प्रॉब्लम्स, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो फिर दिल नहीं करता खेलने को। क्योंकि आप जो बता रहे हैं इस तरह सलमान अकबर के साथ भी हुआ, जो गोल कीपर पाकिस्तान के बड़े अच्छे थे, उनको बुलाया कैंप से, उनको सिलेक्ट नहीं किया तो वो बर्दाश्त होकर वो चले गए। आजकल शायद मैं वसीम भाई के नॉलेज के लिए बता दूं, वसीम भाई हॉकी 5 की बात कर रहे थे कि वसीम भाई जो अभी हॉकी 5 टीम अनाउंस की गई है ना, उसमें शहनाज शेख साहब का कोई जो है वो रोल नहीं है। वो शहनाज शेख साहब ने अनाउंस बिल्कुल नहीं की, वो सिर्फ शकील अब्बासी और दिलावर भट्टी ने टीम अनाउंस की है। और ये दोनों बिल्कुल भी क्वालिफाइड कोच नहीं है, कुछ नहीं बताएंगे। आपको अब बात पता है ना कि ये क्वालिफाई राउंड हुए थे इसके हॉकी 5 के, तो मैं अकेला गया था और बच्चों को क्वालिफाई करा के लेके आया था। ये क्वालिफाई इंडिया से हमने, इंडिया को पूल में हमने हराया था 5-4, और इंडिया से फाइनल में हमारे थे दोनों को कुछ नहीं पता। और मैं हमारा पहली मरतबा मुझे असाइन किया गया था, मैं पहली मरतबा बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। देखो बात ये कि अच्छा कोच जो होता है ना, वो बच्चे को परखता है और बच्चों को खिलाता है। मैं आपको बताऊं, ये मुझे नहीं, मैं गया कोई बात नहीं, मेरी पाकिस्तान टीम है वो, ठीक है ना। अगर शकील अब्बासी गया है तो उसको ये सोचना चाहिए था कि भाई हमारे सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो और जूनियर के साथ उनको मर्ज करो। अब बात ये कि आप अगर मैंने कहा ना आप दादा बन जाओ, या आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, भाई कब तक लोगे? आज आपको कल आपको निकाल के बाहर कर देंगे। बात नहीं सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, रिस्पेक्ट देना इनके पास की बात नहीं है जी। अब वहाँ पे इन्होंने आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, आपसे सलाह मशवरा एज अ सीनियर प्लेयर आपको बुला के पूछना चाहिए था कि आप मुझे बताओ किस फॉर्मेट में खेलना है, किस स्ट्रेटजी पे हमने स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे हमने गेम प्लान करना है, ये पूछना चाहिए था। आपने इमाद आपने किसी पीएचएफ और एहलकार को से बात की है ऑफिशियली, उनको ईमेल की हो या फोन किया हो इस सूरत हाल में जो आपकी बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई तो ये लोग सलाम का जवाब नहीं देते। इससे बढ़ के और मैं आपको क्या बता सकता हूँ? गलत बात यार, ये तो हद है। देखिए मैं ये सारी चीजें ऑन एयर जा रही हैं, आप बोलें, ऑन एयर जा रही है, बिल्कुल अहमद, ये मैं फेडरेशन के साथ हूँ, एफआईएच से और बिल्कुल आप बिल्कुल तैयब इकराम साहब एफआईएच के आजकल प्रेसिडेंट हैं, इत्मीनान लाहौर के रखिए हैं वो। बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी सारी बातें जो है ये पाकिस्तान के सामने आ रही हैं, इस चैनल के तवक्कुल से पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं, और ज़रूर ये बात मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, इन हूँ, मैं हर चैनल पे बैठा हूँ। और आसिफ ने मुझे आज बुलाया है सिर्फ इसलिए कि मैं ओपन आप बातें करो और बताओ कि क्या हुआ था वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा सानिया हुआ है ये कि हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए और वहाँ पे क्या कमियां थी आपने बता दी। पहली दफा थोड़ी ओलंपिक, ये पहले भी हुआ है। और ये आपने जो अभी बताया खुल के ये सारी चीज़ें, ये तो क्योंकि ये हमें इत्तला तो मिल रही थी, मगर आपके तवक्कुल से और पक्का हो गया कि ये बाकी में ये सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। कैसा मैंने आपको बताया ना कि ये लोग सलाम का जवाब तक नहीं देते जब इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो मेरे पास प्रूफ है और मैं प्रूफ के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा भी, आप जब मर्जी मुझे जहाँ मर्जी बिठाएं। ये ऐसे लोग हैं, तो हॉकी के प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो हम जिस काम के लिए वापस आए, फैसिलिटी हमें पता नहीं मिलनी, हिम्मत से बात कर रहे हैं, उनके करियर पे डर लग रहा है मुझे। देखिए मैं कोई करियर पे डर नहीं लग रहा, वो प्लेयर है। देखिए जब लड़का अंदर ग्राउंड पे खेलता है आसिफ, तो पाकिस्तान के लिए खेलता है, ठीक है ना। वो इसको हमाद को डर खौफ क्यों नहीं है, ये खेलता है अंदर, खेलना जानते हैं। आवाज़ यूँ उठा रहे हैं कि ज्यादती हुई है, ठीक है ना। प्लेयर खेलेगा, कोच जीतेगा, मैनेजमेंट जीतेगी, आपका सदर और सेक्रेटरी जीतेगा, और जितने भी नहीं जीतेगा अच्छे प्लेयर तो फिर ये कैसे जीतेंगे सब? जितने अच्छे प्लेयर जाति करोगे तो कैसे जीतेगा? जितने अच्छे प्लेयर रहे हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा और बता दूं, अगर मुझे कोचेज दोनों बुला के कह देते कि भाई हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, आपको नहीं रखना चाहते मुझे या अबू बकर को या किसी और को, तो मुझे भी खुशी होती, मैं भी खुश हो कहता यार उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, मैं कैप्टन हूँ और मेरे से बात की गई है।
अरे सुबह कप्तान मुझे साहब, ब्रेकफास्ट पे मेरे एक मैसेज आता है किसी के थ्रू कि आप टीम में नहीं हो, चलो तो ये कितनी बुरी बात है। कप्तान साहब प्रोग्राम अब खत्म कर रहा हूँ, एक मीठी मीठी बात कर लेते हैं। आपने एक गोल बनाया था यार अभी एक मैच में, उस गोल इतना खूबसूरत गोल था वो, उस गोल की कहानी बताओ ना, वो किस तरह से आपने गोल स्कोर किया, उसकी धूम है सोशल मीडिया पर। वो बस मैं ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा करता है तो इंसान को अपने पे बिलीव भी होता है, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस मिली थी, मैं 3D लिफ्टिंग करते करते डी में सर्कल में गया, लेफ्ट हैंड मैंने शॉट मारी लेफ्ट हैंड से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोल जो वो बेस्ट गोल ऑफ द ईयर डिक्लेयर बिल्कुल किया है बिल्कुल इंटरनेशनल बिल्कुल। हॉकी फेडरेशन। तो इस पर तो मैं आपको सलाम करता हूँ यार, पाकिस्तान का नाम आपने हॉकी में किसी वजह से तो आप ऊपर लेकर आए यार, बहुत शुक्रिया आपका अमाद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर आपसे मज़ीद तफसील से बात करेंगे। अब आखिरी मिनट है आपके पास जनाब, इमाद भट्ट का गोल आपने देखा था, अच्छी बात है, बहुत एक्सीलेंट गोल था हमाद का, और जिस तरह से वन हैंडेड उठा के ले गए बॉल को, और ओपनिंग मिलती चली गई, और जाके उन्हें जैसे ही देखा कि भाई मैं अब मिड ऑफ द आप सर्कल में आ गया हूँ, उन्होंने फ्लिक किया, बड़ी अच्छी फ्लिक की और गोल हो गया। आइडियल गोल मैंने भी देखा, बड़ा खूबसूरत गोल था, ऐसे गोल बड़े कम नजर आते हैं। कमेंट्री जो हुई थी ना उस पर, ऐसा गोल अब मैं इसको मिला नहीं रहा, मुझे गेमर्स कहीं का मिला दिया। वो हसन सरदार साहब का एक गोल है, शहबाज सीनियर का एक गोल है, हनीफ खान के बहुत हैं, इनके गोल्स हैं, ये लेफ्ट फ्लिक पे तो ये मास्टर थे, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो गोल देखकर। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम से हमने हॉकी को कवर किया और क्रिकेट पर हम थोड़ी सी बात की। वसीम फ़िरोज़ साहब आपका शुक्रिया, अमाद भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मैं फिर एक मरतबा माजरत करूँगा एज अ पाकिस्तानी कि आपको वो रिस्पेक्ट हम नहीं देते। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ इस प्रोग्राम के इख्तिताम में। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।